नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की साइंस की मॉडल पेपर, जो कि आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखें आप सभी आदमी, तभी जाके ये सारे वीवीआई क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और आप सभी क्वेश्चन को ये सभी क्वेश्चन जल्दी से रट लीजिए, क्योंकि 2023 के साइंस में आप सबको यही आने वाला है क्वेश्चन। तो लगातार वीडियो में बने रहें आप सभी आदमी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी क्वेश्चन के आप सबको वीवीआई क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ सभी आपके साथ आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये बिग साइंस की क्वेश्चन है, मॉडल सेट 1। तो इसमें आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें आपको इसमें 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 सब्जेक्टिव रहेगा। जिनमें से आप सबको बता दें कि इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए भी 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 40 प्रश्न बनाने हैं। तो आप सभी आदमी लगातार वीडियो में बने रहिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगातार वीडियो में बने रहें। आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक सही है। अपने उत्तर द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार में सीट में चिन्हित करें, उसे रंगना होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको इनमें से 40 ही प्रश्न को क्या करना है, रंगना है, और आपको इसमें से जो आपको सही लगता है उसको रंगना है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। पहला प्रश्न बहुत सुंदर है, जो कि बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसे आप नोट कर लें, याद कर लें, रट लें, चाहे जैसे हो वैसे आपको इस प्रश्न को तैयार कर लेना है। तो चलिए प्रश्न में सीधे हम लोग चलते हैं। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो आपको पता होगा, हवा ऑप्शन ए में है हवा, ऑप्शन बी में हीरा, ऑप्शन सी में है शीशा, ऑप्शन डी में है जल। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन बी, हीरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। तो आप सभी आदमी को पता होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अगले प्रश्न में कहता है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी आदमी जानते ही होंगे इस प्रश्न के आंसर। तो क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर का। तो प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर की प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न की सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इनके सही जवाब कौन है, ऑप्शन बी है, अवतल दर्पण।
मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी आदमी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज हम सभी को लगातार इस सेशन में जुड़े रहना है। इस सेशन में आप सभी आदमी देखेंगे कि कितने जो भी सारे क्वेश्चन हैं सबको मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं क्लियर करा दूंगा। आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आपके प्रश्न सही से बनेंगे और आपको याद रहेगा। जब आपको कंफ्यूज रहिएगा तो आप इन प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम लोग गर्दा उड़ाने वाले हैं क्लास 10 के सभी VVI क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सब के लिए। तो सभी आदमी, आप सबको इसमें इस साल टारगेट किया जाए कि इस साल आपको 400 प्लस अंक लाना है। 400 प्लस अंक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। तो चलिए 5वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो f बराबर क्या होता है? f बराबर r/2। क्या होता है? f बराबर r/2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी आदमी जानते होंगे इस प्रश्न के उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न में कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? दृश्य प्रकाश में यानी कि आपको बताया जा रहा, पूछा जा रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आप लोग तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? मेरे प्यारे बच्चों, 8वां प्रश्न कहता है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का अपवर्तन। मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारा तारा जो है टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? वायु में, कांच में, निर्वात में, ए और बी दोनों में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निर्वात में। किस में होता है? निर्वात में। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग 10 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। तो कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है इस प्रश्न में प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? नाभिकीय ऊर्जा को किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? 11 नंबर प्रश्न की आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि ऑप्शन ए में है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी में है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी में है तापीय ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में होता है विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जलता हुआ मोमबत्ती बतलाता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों, मोमबत्ती जलता हुआ मोमबत्ती बतलाता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी आदमी जान गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है, 13 नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे
और इसकी सही जवाब समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। क्या हो जाता है? अगले प्रश्न का अधिक क्या हो जाता है? तुलना में मान क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? कम हो जाता है। ऑप्शन ए में है अधिक, ऑप्शन बी में है कम, ऑप्शन सी में है दुगुना, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कम हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए किस क्रम में? प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए किस क्रम में जोड़ना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए में है समांतर क्रम जो कि गलत है, ऑप्शन बी में है श्रेणी क्रम तथा सी में है दोनों में, इनमें से कोई नहीं, डी में है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर की प्रश्न कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है तांबे का, नरम लोहा का, इस्पात का, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसकी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप सभी आदमी जानते होंगे विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह होता है क्या? मेरे प्यारे बच्चों नरम लोहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 16 नंबर। अगले प्रश्न कहता है उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप प्राप्त करने यानी उच्च ताप प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइए। नाभिकीय विखंडन किया जाता है, नाभिकीय संलयन किया जाता है, दोनों किया जाता है, ए और बी दोनों हैं और डी में है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों उच्च ताप प्राप्त करने के लिए या तो नाभिकीय संलयन भी कर सकते हैं, नाभिकीय विखंडन भी कर सकते हैं और सी में है दोनों कर सकते हैं। इसलिए इसका सही, दोनों को तो रंगेंगे नहीं, तो इसके लिए दोनों का सही जवाब क्या है? सी, ए और बी दोनों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो इसको नहीं रंगना है, नहीं इसको रंगना किसको है? सी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है, सीधे बदलने वाली युक्ति है तो क्या? सोलर कुकर, सोलर सेल, और सी में है ए और बी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको क्या हो जाएगा? सोलर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? सोलर सेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न में। 18 नंबर प्रश्न कहता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों आप सभी आदमी जानते होंगे कि इसका क्या होगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा या नहीं होता है और 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये भी नहीं था। क्या होना चाहिए? इसकी समांतर चाल 12 से 14 किलोमीटर होना चाहिए। चलिए 19 नंबर प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है। मेरे प्यारे बच्चों सही बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए में सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, और सी में है विभवांतर पर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर के प्रश्न कहता है 20 नंबर के प्रश्न कहता है तो चलिए 20 नंबर प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। कहता है घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसी आपूर्ति होती है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसी
आपूर्ति होती है। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसकी जवाब क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण असंभव है, यानी कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। कहाँ पे इसका वर्ण विक्षेपण नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसकी सही जवाब बताइए। कांच में, निर्वात में, जल में, फाइबर में वर्ण विक्षेपण कहाँ नहीं होता है, निर्वात में नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है ऊपर, नीचे, आधार से दूर, आधार की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी सही जवाब बताइए किधर हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आधार की ओर मोड़ देता है, नीचे मोड़ देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है 2Zn+O2 मिल के क्या बनाता है, 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपघटन, विस्थापन, अवक्षेपण, अपचयन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इनके सही जवाब में आपको बताना है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, अपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaHCO3, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, NaHCO3। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु हैं, कौन सा है, बहुत प्यारे बहुत अच्छे प्रश्न हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु हैं, तो कौन सा है, तो धातु में आपको एक ही धातु है जो कि पारा है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इसके सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, पारा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है, बोलता है शून्य समूह का तत्व कौन है, जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस। तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए क्या है कि बी इसका सही जवाब होगा, He। कौन होगा, He। जैसे देखिए H पहले ग्रुप में रखा गया है, तो और He को हीलियम को शून्य ग्रुप में रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर के प्रश्न का था, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कौन हो जाता है, यानी कि पूछता है कि कैसा रंग बन जाता है। तो इन प्रश्न का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए क्या हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मीथेन ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी पढ़े होंगे, तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है उत्तरदायी गैस। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, CO2, ऑप्शन बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंधक का परमाणु संख्या कितना होता है, गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है, ऑप्शन ए में है 2 जो कि गलत है, ऑप्शन बी में है 4 जो गलत है, ऑप्शन सी में है 8 जो कि गलत है, ऑप्शन डी में है क्या 16। गंधक जिसको सल्फर बोलते हैं, जिसको क्या है उसकी परमाणु संख्या 16 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहता है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्यों,
क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, आयनिक होता है और विलय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अम्ल जो है जल में, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है और विलय होता है, इनमें से कोई नहीं। अम्ल जो है जल में क्या करता है, अविलय होता है। इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? अविलय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। सोने में कौन सी धातु को मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग फटाफट से बताइए, सोने में किसको मिलाया जाता है? Cu को, ऑप्शन ए में है Cu, ऑप्शन बी में है Zn, ऑप्शन सी में है K, ऑप्शन डी में है Fe। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, Cu को मिलाया जाता है, कॉपर को मिलाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है NaCl प्लस AgNO3 मिल के क्या बनाता है? AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह कैसा अभिक्रिया है? विस्थापन, संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन। तो इनके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसमें से क्या करता है? इसमें द्विविस्थापित होता है। क्या होता है? द्विविस्थापित। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिलिकॉन है एक धातु, एक अधातु, ऑप्शन ए में है धातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो अगले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से आप लोग बताइए। तो आप सभी आदमी इसको जानते होंगे कि सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी आदमी पढ़े होंगे कि जिस सेल के बाहरी कक्षा फुल हो जाता है उसे क्या कहते हैं? 35 नंबर प्रश्न की ओर। हाँ, 35 नंबर प्रश्न में आप कहते हैं वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व, ऑप्शन ए में संक्रमण तत्व, हेलोजन तत्व, क्षारीय मृदु धातु, और ऑप्शन डी में है उत्कृष्ट गैस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके सही जवाब जिन तत्वों की अंतिम कक्षा की भर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस, यानी कि इसके कक्षा फुल हैं, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा और किसी से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न में कहता है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसके सही जवाब में क्या होगा? ऑप्शन ए में है CaHCO3 के होल 2, और ऑप्शन बी में CaOCl, ऑप्शन सी में है CaCl2, ऑप्शन डी में है CaCO3। तो इनके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? CaCO3, खड़िया। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर के प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है मेरे प्यारे बच्चों? SO2, CaO, Na2O, MgO। इनके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? SO2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन
एल्काइन है? एल्काइन, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एल्केन, एल्किन, एल्काइन का आपने सुने होंगे। एल्केन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, एल्काइन मतलब डबल बॉन्ड, और एल्काइन मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके सही जवाब में क्या हो जाएगा? इसका होता है, इनके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से सही जवाब दीजिए। तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। C2H3, C2H2। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। CH3OC2CH का आयुपैक नेम क्या होगा? तो इसका बोलता है क्या होगा? तो मिथॉक्सी ऑप्शन ए में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके आयुपैक नेम बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना करेगा? आप इनके सूत्र तो पढ़े होंगे आयुपैक नेम बनाने के लिए। तो इसके सही जवाब में क्या होगा मेरे बच्चे, बताइए। 39 नंबर के सही जवाब क्या होगा? देखिए कितने कार्बन है, यहाँ पे एक है और 2 कार्बन इधर है, तो 3 कार्बन है। तो क्या होता है? मेथ ईथ प्रोप। तो इनके सही जवाब में आपको 3 कार्बन की चुनना है। तो क्या होगा? एथिल मिथाइल ईथर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है प्रोपेनॉल, ऑप्शन बी में है एथेनॉल, ऑप्शन सी में है एथेनॉल अम्ल, ऑप्शन सी में एथेनॉल, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से इनके सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तो आप सभी आदमी लगातार जुड़े रहिए वीडियो में, तो आप सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो मैं आपको सारे प्रश्न का डाउट क्लियर करा दूंगा। तो जितने भी हो सकता है वीडियो को आप शेयर करिए और वीडियो को लगातार देखिए ताकि आपको 100% समझ में आना चाहिए। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आपको क्लास में मज़ा नहीं आएगा, आपको एग्ज़ाम में 100% नहीं ले पाइएगा। तो आपको करना क्या है कि 40 में 40 ऑब्जेक्टिव लाने के लिए आपको लगातार हमारे वीडियो को देखते रहना। मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ और आपको कराऊंगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? तो इसके सही जवाब हो जाएगा ZnO2 प्लस H2O बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि धोबिया सोडा को यानी धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से इनके सही जवाब आप लोग बताइए क्या होता है? Na2CO3 10H2O धोबन सोडा का क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा इनके सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न में। कहता अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। 43 नंबर, किस अनुपात में ये मिलते हैं? तो ऑप्शन है HCl का अनुपात ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा?
मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से सही जवाब बताइए, इन किस अनुपात में मिलता है? तो यह मिलता किस में है? 1:3 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद, अभिकारक, ऑक्सीकारक, अपकारक। क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, या ऑक्सीकारक कहलाते हैं, या क्या कहलाते हैं? अपकारक। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब बताइए, क्या हो जाएगा? अभिकारक कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट से आप लोग सही जवाब देते चलिए। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा होगा? तो SO2 है। कौन है? SO2। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल, क्षार, अम्ल एवं क्षार दोनों। तो क्या होगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षार। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर का pH मान क्या होता है? एक स्वस्थ शरीर का pH मान क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इनके सही जवाब बताइए। 7 से क्या होता है? ऊपर यानी 7.0 से 7.8 तक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है? निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है? ऑप्शन ए में कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन और मीथेन या ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप जल में नहीं मिला सकते हैं क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? यह एक गैस है। बेंजीन भी नहीं मिला सकते हैं, यह भी गैस है। मीथेन को भी नहीं मिला सकते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्लूकोज को मिला सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? कौन सी धातु विस्थापित कर देगा? अगले प्रश्न की आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। चलिए अगले प्रश्न 50 नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं। तो 50 नंबर के प्रश्न कहते हैं ऑक्सीजन जनयुक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। नलियाँ और शिराएं, आलिंद और धमनी क्या कहलाते हैं? ऑक्सीजन जनयुक्त यानी ऑक्सीजन को ले जाने वाले पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है किसका कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका काम होता है धमनी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 52 नंबर प्रश्न, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं? क्या कहते हैं? लिप्स कहते हैं, सीएम कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसको क्या कहते हैं? हल्के पीले रंग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है किन पौधे की पत्तियों पर स्टोमा अनुपस्थित होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब बताइए, क्या होगा इसके सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों? 53 नंबर प्रश्न, किन पौधे की पत्तियों पर स्टोमा अनुपस्थित होता है? तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जलमग्न हाइड्रोफाइटस। क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए 54 नंबर प्रश्न की ओर।
किण्वन क्रिया पाई जाती है? किण्वन क्रिया पाई जाती है, किस में पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? किस में था किण्वन की क्रिया किस में पाई जाती है? ईस्ट में। किस में पाई जाती है? ईस्ट में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? बीज, फल, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा इसका? फल कहलाता है। पूर्ण क्या कहलाता है? फल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? प्रश्न कहता है 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होता है? पौधे के प्रकाश संश्लेषण का इकाई क्या है? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल या क्वांटासोम। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्वांटासोम प्रकाश। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 58 नंबर, अंडो उत्सर्ग का कारण है। अंडो उत्सर्ग का क्या कारण है मेरे प्यारे बच्चों? तो फटाफट से इसकी सही जवाब बताइए। एस्ट्रोजन, LH या FSH, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए 59 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? लेस्टोमिनिया में, पैरामीशियम में, ईस्ट में, अमीबा में। द्विखंडन विधि द्वारा किस में नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों? लेस्टानिया में होता है। लेस्मानिया में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 60 नंबर का था, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजक क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन किसके द्वारा होता है? हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है पौधे से निकलता है। पौधे क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, तब जाके वो क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न कहता है भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? पीत रस का, अग्नाशय रस का, यांत्र रस का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है? पीत रस का। तो चलिए 62 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 62 नंबर में कहता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्ताशय में, अग्नाशय रस में, आंत्र रस में, जठर रस में। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ पाया जाता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अग्नाशय में पाया जाता है। चलिए आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? ग्रासनी, छोटी आंत, आमाशय, ग्रासनली। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से बताइए। छोटी आंत सबसे बड़ी भाग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 64 नंबर के प्रश्न कहता है 64 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? ग्रासनी से,
मुख गुहा से, आमाशय से, छोटी आंत से। मेरे प्यारे बच्चों इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा? मुख गुहा से। देखिए यहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन ए में टाइलिन, ऑप्शन बी में लाइपेज, ऑप्शन सी में है मल्टोज, ऑप्शन डी में है लैक्टोज। तो क्या हो जाएगा इनका सही जवाब? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए कि क्या हो जाएगा? लाइपेज से ही क्या होता है? वसा का पाचन होता है। चलिए 66 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 66 नंबर प्रश्न कहता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा? केंद्रक में, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में या स्टोमा में, स्टोमोटा में, माटा में। तो क्या हो जाएगा इनके सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों? तो सही आप लोग बिल्कुल सही जवाब बताइए। कहाँ से ये होता है? प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सड़सठ नंबर की प्रश्न। तो ये प्रश्न क्या कहता है? ओजोन परत है। ओजोन परत क्या है मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए। ओजोन परत है हानिकारक, उच्च ताप पर लाभदायक, लाभदायी है, इनमें से कोई नहीं है। ओजोन परत से हमें क्या होता है कि लाभदायक है। ओजोन परत है यह एक बहुत लाभदायक होते हैं क्योंकि इसमें कि वो जो होते हैं एक्स किरणें तो उसे रोकते हैं, बहुत ही किरण को रोकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसके क्या हो जाएगा? लाभदायक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? फूल में नर प्रजनन अंग है। पुंकेसर, दलपत्र, पुष्पासन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इनके सही जवाब? पुंकेसर। पुंकेसर जो है फूल के क्या होता है? नर प्रजनन अंग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न कहता है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से सही जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इनका सही जवाब होता है 30.5 kg जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? वायवीय, अवायवीय, किण्वन, इनमें से कोई नहीं। तो किस में बनता है मेरे प्यारे बच्चों? आप सब सही बताइए। इथाइल अल्कोहल क्या बनता है? अवायवीय शोषण में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न कहता है रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? कौन सी भाग लेती है मेरे प्यारे बच्चों? इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? 71 नंबर की, यानी कि एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैस के परिवहन में भाग लेती है? तो इसको कहता है लाल रक्त कणिकाएं। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? लाल रक्त कणिकाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादप अवशिष्ट जमा होते हैं, पादप के अवशिष्ट जमा होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। जैसे कि पाचन, हम लोग भोजन करते हैं, हमारे जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर करते हैं, मल के द्वारा में बाहर हो जाता है। तो पौधे में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसे कहाँ जमा करता है पौधा? तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए। पत्तियों में, छाल में,
कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी। तो कहाँ होता है? कोशिकीय रिक्तिकाओं में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 73 नंबर प्रश्न की ओर, कहते मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? स्रावित नहीं करता है। तो इनके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एंजाइम स्रावित नहीं करता है, तो इसके सही जवाब होगा ग्रास नली में, ग्रास नली। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कहता है मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 74 नंबर प्रश्न का ADH में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? क्या होगा? ऑक्सीजन और जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। तो मेरे प्यारे बच्चों इनके सही जवाब क्या हो जाएगा? 75 नंबर प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न को सही से समझना है, तभी जाके आपको इसके सही आंसर मिलेगा। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और डी में क्या है? एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल नहीं है पौधे की वृद्धि से संबंधित। चलिए 76 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव हृदय किस संयंत्र का भाग है? मानव हृदय किस संयंत्र का भाग है? ऑप्शन ए में है पाचन तंत्र, ऑप्शन बी में है श्वसन तंत्र, ऑप्शन बी में है श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी में है उत्सर्जन, ऑप्शन सी में है सॉरी। चलिए इस प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव हृदय किस यंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसकी सही जवाब बताइए। हृदय का क्या काम है? परिवहन करना, भेजना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रमण के अध्ययन से संबंधित है। कोशिका विज्ञान, आनुवंशिक, कर्मिक विकास, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आनुवंशिकी। चलिए 78 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? किस गैस को ग्रहण किया जाता है? श्वसन क्रिया, जब हम लोग किसी श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? O2। चलिए ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सभी आदमी जानते होंगे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र था C6H12O6। इसमें कार्बन की संख्या कितना है? देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, इसलिए क्या हो जाएगा? 6 कार्बन। क्या हो जाएगा? 6 कार्बन। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। इसके क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 80 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क में। क्या कहता है प्रश्न? मस्तिष्क के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण
केंद्र अवस्थित होता है, यानी अनैच्छिक क्रिया कहाँ अवस्थित होता, क्यों करता है, अग्र मस्तिष्क में। तो मेरे प्यारे बच्चों 80 में 80 हम लोग प्रश्न को कर लिए हैं। तो आप सबको ये समझ में आया होगा कि आप सभी आदमी इस प्रश्न को सही से एक बार देख लीजिए, ताकि आपको सभी प्रश्न का उत्तर सही सही मिल करा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।